discuss different formulas for confidence interval. It's depend on the sample size, whether it is greater or less than 30, and it's depend on standard deviation, whether it is known or unknown. So there are different conditions you can use accordingly. If confidence interval for population mean when यहाँ पर आपके पास अगर सैंपल 30 से कम है या 30 से ज़्यादा है, डजंट मैटर, लेकिन अगर आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन नोन है, आपके पास अगर सिग्मा नोन है, तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे कि x बार प्लस माइनस z अल्फा बाई 2 सिग्मा और अंडर रूट n। यहाँ पर x आपके पास सैंपल मीन है, z अल्फा बाई 2 आपके पास z क्रिटिकल वैल्यू है। ठीक है, जितना आप कॉन्फिडेंस इंटरवल लेंगे उस हिसाब से आप इसकी वैल्यू निकालते हैं कि कितना आप 95% लेंगे तो आप 1.645 लिखेंगे एंड सो ऑन अकॉर्डिंगली। अच्छा, यहाँ पर अगर सैंपल साइज आपके पास 30 से ज्यादा है एंड सिग्मा आपके पास अननोन है, यहाँ पर हमने कहा कि साइज डजंट मैटर, सैंपल साइज, लेकिन अगर सिग्मा नोन है सिग्मा, तो आप यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आपके पास सैंपल साइज 30 से ज्यादा भी है लेकिन आपके पास सिग्मा क्या है, अननोन है, 30 से ज्यादा है तो आप डेफिनेटली z यूज करेंगे, लेकिन सिग्मा अननोन है तो यहाँ पर आप सिग्मा की बजाय क्या लिखेंगे, सैंपल की आप स्टैंडर्ड डिविएशन लिखेंगे। तो x बार प्लस माइनस z अल्फा बाई 2 और s आप यहाँ पर यहाँ पर सिग्मा की बजाय s यूज कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर है कि सैंपल साइज इज लेस देन 30 एंड आपके पास सिग्मा भी अननोन है और सैंपल साइज भी कम है, तो आप डेफिनेटली टी टेस्ट यूज करेंगे। तो आप यहाँ पर z की बजाय क्या करेंगे, टी टेस्ट की z क्रिटिकल वैल्यू यूज करेंगे कि x प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 और s डिवाइड बाई एन अंडर रूट। अच्छा, ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको z और टेस्ट, जिस तरह आपने z और t टेस्ट में डिफरेंशिएट किया था कि आपने z टेस्ट कब यूज करना है और t टेस्ट कब यूज करना है, इस तरह आप इस फार्मूले में भी अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। अगर सैंपल साइज आपके 30 से ज्यादा है और सिग्मा नोन है तो आप z टेस्ट यूज करेंगे। अगर सिग्मा फिर भी सैंपल साइज 30 से ज्यादा है और सिग्मा अननोन है तो फिर आप s यूज करेंगे। यहाँ पर सैंपल साइज डजंट मैटर, ज्यादा कम है लेकिन सिग्मा नोन है तो आप यहाँ पर सिग्मा ही यूज करेंगे, और अगर सिग्मा नोन है तो आप z टेस्ट यूज करेंगे। तो ये कंडीशन है, आगे और भी है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो जब आपके पास इंडिपेंडेंट टेस्ट होती है, इंडिपेंडेंट टेस्ट, तो फिर आपके पास आपने मीन्स मालूम करने हैं कि मीन 1 और मीन 2। तो इस कंडीशन में अगर आपके पास n1 और n2 30 से ग्रेटर है और सिग्मा 1 सिग्मा 2 नोन है, तो अगेन वही z टेबल वाले कंडीशन यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि n शुड बी ग्रेटर देन 30 एंड n1 और n2 ग्रेटर देन 30 है और सिग्मा नोन है, तो फिर आप x बार माइनस x बार 1 माइनस x बार 2 प्लस माइनस z अल्फा बाई 2 सिग्मा 1 डिवाइड बाई n1 सिग्मा 2 डिवाइड बाई n2 अंडर रूट, ये ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सैंपल अगेन 30 है, आप वही z यूज कर सकते हैं, लेकिन आपके पास सिग्मा अननोन है तो यहाँ पर आप सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हैं, s1 और s2 लिख सकते हैं। पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन आप लिख सकते हैं। सेम फार्मूला है, सेम कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर आपके पास सिग्मा नोन है बोथ और यहाँ पर बोथ सिग्मा अननोन है। जब अननोन है तो आप फिर सैंपल की स्टैंडर्ड डिविएशन को मेंशन कर सकते हैं। थर्ड नंबर कंडीशन में आपके पास सैंपल साइज भी कम है और आपके पास दोनों सिग्मा भी अननोन है, तो डेफिनेटली आप टी टेस्ट यूज करेंगे। टी, तो यहाँ पर आप टी यूज करेंगे कि x बार 1 माइनस x बार 2 प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और वो भी अननोन है सिग्मा, तो आप इस स्टैंडर्ड डिविएशन यूज कर सकते हैं, सैंपल वाली फार्मूले में फिट कर सकते हैं। तो सेम कंडीशन है, डिपेंड ऑन योर सैंपल साइज whether it is greater or lesser than 30 and standard deviation या सिग्मा आपके पास नोन है या अननोन है।
अब प्रोपोर्शन निकालते हैं, पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। तो इसके लिए भी सैंपल साइज डिपेंड करते हैं। इफ योर सैंपल साइज इज ग्रेटर लेसर देन 30, तो आप फिर ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं कि टी अल्फा बाई 2 और P1 माइनस P डिवाइड बाई N। आप प्रोपोर्शन के लिए भी इस तरह के फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आपकी सैंपल साइज 30 से कम है तो आप टी वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। इफ योर सैंपल साइज इज ग्रेटर देन 30, देन आप यहाँ पर सिर्फ Z पुट कर सकते हैं। सेम फार्मूला आपके पास होगी, ये वाला फार्मूला आपके पास प्रोपोर्शन के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन मालूम करना चाहते हैं, then you will use this formula if your sample size is less than 30. If you find the population proportion on the basis of sample proportion and your sample size is greater than 30, then you will use Z instead of T, while you will follow the same formula for this proportion.